सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। संभल सुश्री अनुकृति शर्मा के कुशल निर्देशन में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बीमा पॉलिसी व पर्सनल लोन करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह बीमा माफिया के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। संभल में फर्जीवाड़ा गिरोह बेनकाब हुआ है, जो मजदूरों के नाम पर बीमा और लोन की ठगी करता था। आज 67वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प और फिल्मी है। पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने फिल्मी पुलिस को मात देकर वास्तविक मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिंडिकेट मजदूरों को निशाना बनाकर उन्हें किसी कंपनी का कर्मचारी बताता था, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन दिलवाता, फिर रकम हड़प लेता। कई मामलों में जिंदा लोगों का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा राशि निकाल ली गई। आरोपी के पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल, 60 डेबिट कार्ड, 28 आधार कार्ड, 23 पैन कार्ड और कई बैंक चेकबुक बरामद। एसपी संभल ने किया खुलासा। कहा यह पूरा एक संगठित नेटवर्क है जो बीमा कंपनियों और बैंकिंग सिस्टम की बड़ी चूक का फायदा उठा रहा है। ये मामला बीमा कंपनियों और जांच एजेंसियों के लिए आग खोलने वाला है। इस सिंडिकेट की जड़ें गहरी हैं और चुनौती बड़ी पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा दी गई। और जो फर्जी लोन का जो खुलासा किया गया, क्या है सर प्लान? जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत बीमा माफियाओं के खिलाफ हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें आज 67वें व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार ढाली है। पूर्व में अभी तक पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए थे, जिसमें लोगों को जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन लोगों के बीमे करवा के उन लोगों से बीमे की राशि हड़प लेना, या फिर बीमे की राशि की हड़पने के लिए लोगों का मर्डर कर देना, इस तरीके के तमाम मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आए थे। लेकिन इस बार लोगों के नाम पे कंपनी में उनको एम्प्लॉय बना के उनके नाम पे पर्सनल लोन इश्यू करवाना, और लोगों को आइडिया भी नहीं हो रहा उनके नाम का पर्सनल लोन हड़प लेना, जबकि उस व्यक्ति को मृत दशा के राशि हड़पने, वह उस व्यक्ति जबकि वर्तमान में वो व्यक्ति जिंदा है। तो इस तरीके का एक वाकया प्रकाश में आया, जिसमें एक जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम है धर्मेंद्र जो है वो अलग 2 प्रकार के इस केस में जीवित व्यक्ति को मृत्यु दिखाकर बीमा की राशि हड़पने और पर्सनल लोन के लिए अयोग्य व्यक्तियों का कूटरचित दस्तावेज करने का जो ये मोडस ऑपरेंडी है व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। पूर्व में एक शाहरुख नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। उस व्यक्ति के पास से पुलिस को भारी मात्रा के अंदर डेथ सर्टिफिकेट भी मिले थे। उनमें से इस व्यक्ति का भी एक डेथ सर्टिफिकेट मिला था। बाद में पुलिस के द्वारा जब गहन जांच पड़ताल की गई है तो पता चला कि धर्मेंद्र एक मजदूर है, यह किसी कंपनी में काम नहीं करता है, जबकि इसके नाम पे 12.5 लाख और 5 लाख रुपए की इस तरह के पर्सनल लोन भी हुए हैं, और इसके नाम पे 90 लाख रुपए की इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी हुई है। ये 2 अलग अलग गैंग के द्वारा इसका जो है वो पैसा हड़पा गया है। शाहरुख नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा पूर्व में बीमा राशि है वो हड़पी गई थी, और आज जो व्यक्ति पकड़ के जो जेल जा रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा कुल 17-18 लाख रुपए का पर्सनल लोन है हड़पा गया है। इन लोगों के द्वारा इस तरीके के जो कम पढ़े लिखे, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है, और उसके बाद में इनको किसी कंपनी का एम्प्लॉय दिखा के एक कंपनी खरीदी जाती है। जो कंपनी ऑन पेपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके वेरिफिकेशन करने पे आपको कंपनी मौके पे मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम समय तक संचालित होती है। इस तरीके के एम्प्लॉय बना के उस एड्रेस पे उन लोगों का पता भी बदलवाया जाता है, आधार कार्ड में भी फर्जीवाड़ा किया जाता है। तो इनके पास से अभी तक आपको यहाँ पे करीबन 23 पैन कार्ड, 28 आधार कार्ड और विभिन्न बैंकों की 39 चेकबुक और लैपटॉप और मोबाइल वगैरह मिले हैं। जो पंकज कुमार ढाली है, इसके पास से भी पंजाब के गुरदासपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के बरेली, बागपत, मेरठ, पीलीभीत, मुरादाबाद, इन सभी जिलों के लोगों के विभिन्न कर्मचारियों के कूटरचित दस्तावेज इसके पास से मिले हैं, जिसको इसने अपनी कंपनी अर्श एंटरप्राइजेज का एम्प्लॉय बताया गया है, और फिर उन लोगों के नाम पे पर्सनल लोन्स भी करवाए जाने की बात प्रकाश में आई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन सब लोगों के ऊपर कितने रुपए के लोन करवाए गए हैं और कितने रुपए इसमें हड़पे हैं, इसकी जानकारी है वो आपके साथ साझा की जाएगी। सर, टोटल कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार? अभी तक विभिन्न पिछले 6 महीनों में हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में जो चलाई जा रही जो बीमा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, उसमें 67 लोगों को, 67 लोगों को अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग केसेज में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें संभल पुलिस के द्वारा पहल लेके विभिन्न जनपदों जिसमें अमरोहा, मुरादाबाद, एटा,
बदायूं यहाँ पे भी मुकदमे हैं वो पंजीकृत कराए गए हैं और विभिन्न अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें कई कंपनीज के सीईओ तक इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी जेल भेजा गया।